इस सड़क से है जो लगभग 3 से 4 स्कूल के बच्चे रोज मतलब करीब 2000 बच्चे हैं जो पैदल इस मार्ग से गुजरते हैं। इस गंदे पानी से बहुत भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये आपस में प्रशासन की प्रॉब्लम की वजह से हम गांव वाला में ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वास्तव में प्रशासन इतना निष्क्रिय और यहाँ के जो नेता लोग हैं वे भी इतने निष्क्रिय हैं। हर बार आते हैं, सिर्फ आश्वासन दे करके चले जाते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमारा हाल यही का यही है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कमागणी राम राम साहब, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर जलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं जोधपुर शहर सांगरिया गांव में हूँ। इन जगह पे समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, नाला पानी रही आपने मैं दिखा सकूँ। हमारे ठे इकट्ठे हो रखे हैं और शाम जू जू सूरज ढले है, शाम होवे तो ठेर पूरी जो लैन है गंदा नाला पानी खचाखच भर जावे, जिनसू आवन जाने वाला लोगों ने समस्या हो रही है। लोगों ने साइड में होकर जाना पड़ रहा है। स्कूल रा बच्चा है, गाँव रा लोग है, सभी लोग परेशान है। आपट आए हैं असु बात करना कि समस्या कत्सू है और इन समाधान क्यों नहीं हो रहे है। साहब आपका शुभ नाम? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लो। अब आपके चेहरा में हंसी आ रही है, आप समझ सको कि क्यों मैं भी हंस रही हूँ। आप अशोक गहलोत, आपने तो पूरी मालूम है चाहे कि गाँव की राजनीति है, जोधपुर की राजनीति है, और आज समस्या इन्हें सुलझा रहे क्यों नहीं हो रहे? आपने क्या होना? अभी जैसे ये पिछले 2-3 साल से है जो ये समस्या है, ठीक है ना। पूरे जोधपुर का सीवरेज का पानी जो कि सालाबाद सेप्टिक प्लांट बना हुआ है, वहाँ पर ये ट्रंक लाइन से जाता था। लेकिन ये ट्रंक लाइन करीब 20 से 25 साल पुरानी है और काम जब हुआ था उस समय भी लो क्वालिटी का हुआ। उसका ही ये परिणाम है कि ये ट्रंक लाइन है जो मतलब लगभग केके कॉलोनी से लेकर सालावास तक अब है जो विगत 2-3 वर्षों में जगह जगह से है जो ओवरफ्लो होती है, ठीक है नहीं। इसकी वजह से अभी ये पिछले 6 महीनों में जो बरसात का मौसम था, इसमें तो लगभग पूरे बरसात के सीजन के दौरान ही है जो ये ट्रंक लाइन ओवरफ्लो होती थी, ठीक है ना। इसकी वजह से पूरा गंदा पानी, सीवरेज का पानी, ठीक है ना, सांगरिया के आसपास की बस्ती और सांगरिया गांव के मुख्य चौराहे से होते हुए, ठीक है नहीं, सांगरिया की मुख्य सड़कों से, जैसे इस सड़क से है जो लगभग 3 से 4 स्कूल के बच्चे रोज मतलब करीब 2000 बच्चे हैं जो पैदल इस मार्ग से गुजरते हैं 4-5 स्कूलों के। और बाकी मैं एक अध्यापक होने के नाते है जो आसपास के एरिया से मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में। तो लगभग सभी ग्रामवासियों को, सभी विद्यार्थियों को इस गंदे पानी से बहुत भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बारे में आप किसी बात करें, सरपंच हूँ या कोई आपके विधायक हूँ कोई? बिल्कुल, हमारे सरपंच है तेजाराम जी चौधरी, वो भी हमारे साथ मिलकर कलेक्टर ऑफिस भी गए, उनको ज्ञापन दिया, कलेक्टर ऑफिस ने आश्वासन दिया भी है आपका समाधान हो जाएगा। मगर उसके बाद भी अभी 10 के 10 समस्या है। और नगर निगम कमिश्नर है सिद्धार्थ पड़नीसामी, उनके पास भी गए, हम 5-6 बार गए, तो उन्होंने बोला इस समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ डीपीआर बनाने के लिए बोल रहे हैं कि ये ट्रंक लाइन शिफ्ट करेंगे। मगर हमने यही बोला साहब जब तक ये ट्रंक लाइन शिफ्ट होगी तब तक हम ऐसे ही पानी में रहेंगे क्या? तो उन्होंने बोला उसका कुछ वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ढूंढा है, मगर क्या है तो ये तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। अब जेडी वाला बोलता है कि हमारी लैंड नहीं है, नगर निगम वाला बोलता है कि रूडीप की लैंड है। अब ये आपस में प्रशासन की प्रॉब्लम की वजह से हम गाँव वाला में ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी कल मैंने बात की, जो रूडीप का एक्शन है सोनी जी, उनसे बात की, बोला ये नेशनल हाईवे क्रॉस कराना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये नेशनल हाईवे को बंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं सर ये परमिशन कब होगी? जब तक पानी ऐसे ही गंदा बहता रहेगा। और हमारे होली का त्यौहार नजदीक है 2 दिन बाद में, और बच्चे लोग पानी में निकल जाते हैं, हम भी पानी से निकल जाते हैं, कई बच्चे पानी में गिर जाते हैं साइकिल से। तो ये समाधान होने का अब क्या करें? अब आप बताओ। हमने तो देखो एमएलए साहब को भी बता दिया, जोगाराम जी पटेल को, 3-4 बार कलेक्टर आगे गए, पटेल साहब आगे गए, सब प्रशासन पूरा आगे गए, यहाँ उन्होंने दे के गए सब कुछ, बोला काम होगा। अब कब होगा पता नहीं।
साहब आपने क्या कहना है कि आज जो समस्या है, पहली बात तो आके जड़ कट ही नहीं, मतलब कटो शुरुआत है नहीं और कहीं है। हमारे गांव में जैसे कि ये मेन गांव का रोड है, यहाँ से एक है, और बाकी जो पीछे कॉलोनी मामासलेस नगर उसके पास से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो दिक्कत हो रही है रेगुलरली, जैसे काफी टाइम से 6 महीने से तो बारिश में जोरदार हुआ था अभी प्रॉब्लम। अभी करीब 15 दिन से पिछले ये सेम की सेम कंडीशन है गाँव के लिए। और हमारे गाँव के सब बड़े बुजुर्ग और सरपंच साहब सब गए थे JDA, कलेक्टर ऑफिस और आगे सरकारी महकमा में भी हमने ज्ञापन दिया है। उसका अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और हमारे गांव के प्रति कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा कि ये पानी बंद हो जाए। आपके अनुसार कौन व्यक्ति न जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार है जोधपुर की जो है JDA, बाकी तो कोई आम आदमी है नहीं, क्योंकि आम आदमी की तो है नहीं है कोई। लेकिन आपका गांव तो कभी क्या जेडी में है, कभी क्या जेडी में नहीं है। लेकिन वो बोल रहे ना JDA वाले, और ग्रामीण बोल रहे हैं ग्रामीण में, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम जैसे कि ये हो रही है JDA के थ्रू हो रही है ना, सिविल एंड JDA की है। फिलहाल के लिए आपने बताना चाहूँ कि स्कूल का बच्चा कुछ दिख गया है, होली गोली खेलना है, कहीं नाम है आपका? सवई सवई भाई आप तो गाँव निकलो अट पानी भरो हुआ है, रोजाना निकलता होला। आज मोटरसाइकिल रोज मोटरसाइकिल में आता हो या पैदल आओ? पैदल पैदल आओ પછી की कर कहीं निकल रहा है, साइड में निकल जा थोड़ा। साइड में निकलना पड़ा है, मजबूरी है। क्यों? पानी- क्रिकेट का है? पानी आ तो रहा है, बीच साइड में जगह नहीं रहा, बीच में निकलना पड़ा है। तो थोड़ी देर पहले हम देखे एक छोरो अटे गिर गयो अटे कादा में, पर कादा में भरतो रोतो रोतो जान अटूं गयो है। मैं तो अबे आया मन ध्यान। अगर आपने देख रहे हो कोई अधिकारी कुछ कहना चाहो तो और पानी बंद करा दो बस। अब तक हम लोगों ने अपनी समझाइश से और आपसी बातचीत से एक समझौता का कोई हल निकल जाए तो ज्यादा ठीक है, मगर वास्तव में प्रशासन इतना निष्क्रिय और यहाँ के जो नेता लोग हैं वे भी इतने निष्क्रिय हैं। हर बार आते हैं, सिर्फ आश्वासन दे करके चले जाते हैं। अब आगे भविष्य में फिर कभी अगर समस्या से जो समझाइश से काम नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा और पूरे गांव को सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के प्रशासन के द्वारा प्रशासन का घेराव करना पड़ेगा। मंत्री MLA जो भी है उनका घेराव करना पड़ेगा और उनको मजबूर करेंगे। जब तक आप यहाँ गांव से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तब कहीं जाकर के समस्या का समाधान होगा। वरना किसी प्रकार के बार बार मिनिस्टर आकर के चले जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश कहीं धरातल पे तो दिखाई देती नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, इसके अलावा जो समस्या है सब लोगों ने बारी बारी सर बताई है। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो भी यहाँ इस रास्ते से आता है परेशान होकर के जाता है। हर घर की यह समस्या है, ऐसा नहीं है कोई चौराहे पे बैठा उसकी समस्या है, क्योंकि चौराहे तो हर घर वाले को पार करना पड़ता है। और चौराहे नहीं, गलियों के अंदर जो पानी जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बहन बच्चे उनको भी चलने फिरने में बहुत समस्या होती है, कठिनाई होती है। और इससे जो दूसरी बीमारियां फैलने वाली है उसकी तरफ प्रशासन अभी तक सचेत नहीं है, उनको भी सचेत होना पड़ेगा। और इस प्रकार जितना शीघ्र इसका समाधान हो जाए ज्यादा बेटर है। एक वैसा है जो अटम रोज निकलिया करे दूसरा गाँव रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ साहब, मेरा नाम सरवण भील भाखराशनी है और भाखराशनी और सांगरिया के बीच हमारा रोज का आना जाना रहता है। और हम जब भी आते हैं तो इस गंदे पानी से इतने परेशान है। और हम जितने सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं तो ये मुख्य मार्ग से पानी जाता है और सड़क गंदा पानी की वजह से बच्चे भी कई बार गिर जाते हैं। और हमने खुद ने 2-3 बार बाइक से गिर गए थे और हमारे हल्के हल्के छोटे भी आई। इसीलिए शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा जल्दी से इनका निवारण कर दो, अन्यथा हमें कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को समय रहते ये काम कर देना चाहिए। शासन प्रशासन जाग जाओ, नहीं तो पछे अटेक उग्र आंदोलन भी हो सके। फिलहाल के लिए व्यापारी बिजी है, वहां करने चाला पे बात करवा सो। साहब आपने क्या होना, सामने आपने नाला रो पानी है, सब लोग परेशान हो रहे हैं इन पर। सब परेशान तो हो रही है, बीमारी चल रही है, बहुत ज्यादा मलेरिया वगैरह हो रही है। और गंदगी इतनी ज्यादा है, 3-4 बार भी सुनवाई हो नहीं रही है। 3-4 बार गंदा पानी आ चुका है, न्यूज में भी दिया, हर चीज करी, कोई समाधान नहीं है। सरपंच साहब है तो कोई सुनवाई है नहीं, विकास भी है नहीं। है विधायक साहब की तरफ, सरपंच साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से हमने तो कभी देखा नहीं है विकास कुछ भी। देख लो सड़क आपके सामने पड़ी है, सड़क ऐसी कैसी है, कुछ भी बनी नहीं है। पानी है तो 3-3, 4-4 दिनों में एक बार आ रहा है। मैं तो बहुत सा गाँव गया, सीसी रोड नहीं हुआ, आप कम से कम बनी हुई है, कम से कम थोड़ी बहुत टूटी है। टूटी नहीं, बनी नहीं है, वो तो पहले की टूटी हुई है। अच्छा, हाँ, पिछले कार्यकाल में बनी थी। एक व्यापारी और है, टेलर शॉप है, बात करें आप सब। आप इतने परेशान है कि कस्टमर भी कैसे आए। और दूसरी बात यह है कि पूरे गांव की गंदगी यहाँ आकर जमा हो जाती है और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमारा हाल यही है। करे क्या? जिन्हें सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती होला वो है सामने एक सलून की दुकान है,
उठे चाला आप उठो बात करा कि वे के इन बारे में आप देख सको एक तरफ अठे आपने मैं दिखा रही हूँ पीछे अठे नाला रो पानी है और दूसरी तरफ अठे दुकान है। दुकान में अठे बीजी है साहब बात करा आपको साहब आपकी कहना चाहो कि आपने दुकान के पास में जो है थोड़े लोग देख देंगे। हाँ बदबू घनी आ रही है, बदबू घनी आ रही है। ग्राहक कुछ शिकायत वगैरह करे ग्राहक करे न शिकायत कहीं क्या कहीं कह बदबू घनी आ रही है। हाँ इन हिसाब से पानी बंद करो। बाकी अंदर तो पूरी व्यवस्था करो एसी वैसी सब लगा रखो ऐसी सब लेकिन जू ही हटूं ग्राहक टनाटन होके बाहर निकलता रहा अटे देखो आपका तो फिलहाल के मैं कहना चाहूँ चाहे कोई भी हो अपना पद सही इस्तेमाल करो, चाहे अगर वो सरपंच हो विधायक हो या इन क्षेत्र का कोई भी हो। मुख्यमंत्री साहब ने तो खबर पहुंच नहीं रही है, आगे पहुंचाने वाले नहीं है। सिर्फ जनता रा पैयारो गलत तरीके से इस्तेमाल करना आ राजनीति नहीं है। राजनीति तो वास्तविकता आ है कि जो जनता रो पैया हो जनता की सेवा में लगाया जाए। आज अड्डा समस्या इधर समय से जूझ रहे हैं। अगर कोई देख रहा अपने जो इन जेडी अधिकारी है या फिर जो आप एमएलए साहब देख रहे हैं जोगाराम जी पटेल, तो कृपया करके आप अड्डा गाँव में आओ। अटक लोग कह रहे आया था आश्वासन देकर गया था लेकिन काम नहीं हुए हैं, तो बस वही कहना चाहूँ कि काम करवाओ ताकि आगे वापस से आप चुनाव जीत सको और आगे आपने चुनाव नेता चुन सके। फिलहाल के लिए जनता जनार्दन आप लोगों ने कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपना प्यार विशेष मुना रख जो मैं हूँ आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।